लालू को कोई मसल सकता है, लालू थोड़ी देर के लिए दब सकते हैं, लालू खत्म नहीं हो सकता है। बरगद के पेड़ लालू नहीं है, लालू घास है, थोड़ी देर के लिए दबाएंगे फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। बरगद का जो पेड़ है वही गिरेगा। उनकी मंशा है नीतीश कुमार को गिराने की। अगर लालू यादव अभी भी ईमानदारी से काम करें तो कोई उनको हिला नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार भी उनको नहीं हिला सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। पीके यानी कि प्रशांत किशोर कभी बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार रहे। प्रशांत किशोर की बिहार में धमाकेदार एंट्री हुई। पदयात्रा के बाद 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी का जन्म होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले उनका नाम बदल चुका है। अब लोग उन्हें पीके पांडे कहकर बुला रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर के बिहार की सियासत में एंट्री से बिहार की राजनीति का दशा और दिशा बदल गई है? क्या पीके पांडे ने बिहार के एमवाई समीकरण को ध्वस्त कर दिया है, या प्रशांत किशोर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगाए हुए हैं? इन तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार AR आज़ाद हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में इन्होंने प्रशांत किशोर पर एक आर्टिकल लिखकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। AR आज़ाद जी, कैसे देखते हैं आप प्रशांत किशोर जी? मेरा पहला सवाल यही है कि अब उन्हें लोग पीके पांडे कह रहे हैं। क्या बिहार में जो भी बैकवर्ड क्लास, दलित, पिछड़े की राजनीति लोग करते हैं वो घबरा गए हैं उनसे? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। और अब आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को बदलने के लिए अपने विभिन्न कोणों से काम कर रहे हैं। आपने कहा कि प्रशांत की कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये सही है कि प्रशांत किशोर का निशाना जो है वो कोई और है, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव को निशाना बना रहे हैं। ये जानबूझकर लालू प्रसाद यादव को निशाना बना रहे हैं कि उनका फोकस जो है वो बिहार के मुस्लिम वोटरों पे है। वो जानते हैं कि बिहार के 20% मुस्लिम वोटर जो हैं वो गुल खिला सकते हैं, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, और वो वोट एक जगह जिसकी थैली में आ जाएगी उसको शासन और सत्ता से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्रशांत किशोर जो है चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के पास अभी भी एमवाई समीकरण के दरकने के बावजूद नीतीश से ज़्यादा मुस्लिम वोट लालू प्रसाद यादव के पास है। अगर ये वोट खिसक जाते हैं और वो प्रशांत किशोर की थैली में आ जाते हैं, उनकी झोली में आ जाते हैं, और वो जिस तरह से मुसलमानों के लिए एक फंक्शन करा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनके समझाने का जो ढंग है, वो जो सलीका है, उसमें बदबू आ रही है। इसलिए कि उनकी मंशा सही नहीं है, और मुसलमानों को वो पहले गरियाते हैं, मुसलमानों को वो जो है वो ओछा बताते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि तुम जाहिल हो। मुसलमानों को जो भी वो विशेषण लगा सकते हैं मुसलमानों पर लगाते हैं, और ये भी साथ साथ कहते हैं कि हमको मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है। ये मुसलमानों के दिल पर कटार की तरह लगता है और मुसलमान बेचैन हो जाते हैं। फिर वो सपना दिखाते हैं कि आप मुझे अपने बच्चे को दीजिए, मैं इसे ट्रेनिंग करूँगा, मैं चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया दूंगा और मैं चुनाव जिताऊँगा, और किसी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, और ये जनसुराज जो है गांधी जी का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी मंशा बिहार में गांधीवाद को फैलाना है। उनकी मंशा बिहार में जो है भगवा को फैलाना है। वो भगवा के प्रतीक है, और वो बीजेपी को स्थापित करने के लिए, पूर्ण बहुमत के साथ लाने के लिए वो बीजेपी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो बात जो है वो खुलकर सामने आ गई। आज़ाद साहब, एजेंट तो हर कोई कह रहा है। जब से प्रशांत किशोर ने राजनीति में एंट्री करने की बात कही है, तब से उन्हें लोग कह रहे हैं, मनुवादी कह रहे हैं, बीजेपी के दलाल कह रहे हैं, तरह तरह के विशेषणों से उन्हें नवाजा जा रहा है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि ये बीजेपी का एजेंट है? देखिए, सवाल ये है कि उनको एजेंट कहा जाए, कोई दलाल कहा जाए, उनको कई विशेषण से दे सकते हैं, इसलिए कि वो जब लोगों के लिए विशेषण का इस्तेमाल करते हैं तो ये अधिकार है प्रजातंत्र में
लोकतंत्र में संविधान सबको ये अधिकार देता है कि एक मर्यादा में आप अपने विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसलिए उनसे ये कहा जाता है कि ये जब ये कहते हैं मुसलमानों को और खुलेआम कहते हैं कि आपके वोट की ज़रूरत नहीं है, मुझे मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है। अगर मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है तो सबसे पहले आप बिहार माँ के मुसलमानों को क्यों ढूंढते हैं? मुसलमानों की मीटिंग क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि मुसलमानों की कि आप अपने बच्चे को दीजिए, मैं आपके बच्चे को ट्रेनिंग करूँगा, आपके बच्चे को विधायक बनूंगा, MP बनाऊंगा, राज्यसभा में भेजूंगा। और वो एक सपना देखते हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाते हैं। और जो लालची मुसलमान है, जो पैसे वाला मुसलमान है, वो उनकी तरफ भागता है और भागने के बाद जो है वो फिर थोड़ी दूर के बाद उसको समझ में आती है कि नहीं, इस तरह से क्यों बोल रहा था। जब उनसे लोग कहते हैं कि वो कह रहा मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं, मुसलमान अगर प्रशांत किशोर को वोट नहीं देगा तो क्या ब्राह्मण और मनुवाद की जो बात है तो क्या 6% या 10% या 8% की से आप जो है वो बिहार की दशा और दिशा बदल देंगे? अभी इस स्थिति में बिहार नहीं है कि कोई ब्राह्मण चाहे या कोई भूमियार चाहे या कोई राजपूत चाहे अकेले मिलकर जो बिहार की रणनीति को पूरी की पूरी जो है बिहार के परिदृश्य को बदल दे। बिहार के परिदृश्य को बदलने के लिए MY समीकरण, MY के साथ जो है वो जब तक जो है वो SC और ST को नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई परिदृश्य नहीं बदलने वाला। अब सवाल उठता है कि इनका निशाने पर नीतीश कुमार है, ये नीतीश कुमार का नाम नहीं रहे, इनकी मजबूरी है कि अभी नीतीश कुमार की फिर से सत्ता में BJP के साथ गठजोड़ हो गया। वो नीतीश को ख़त्म करना चाहते हैं। लालू एक ऐसा प्राणी है, ये घास है, लालू को कोई मसल सकता है, लालू थोड़ी देर के लिए दब सकते हैं, लालू ख़त्म नहीं हो सकता है। बरगद के पेड़ लालू नहीं है, लालू घास है, थोड़ी देर के लिए दबाएंगे फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। बरगद का जो पेड़ है वही गिरेगा। उनकी मंशा है नीतीश कुमार को गिराने के। आप याद कीजिए 2014 में मंशा नीतीश को गिराने की हो या फिर लालू यादव को गिराने की हो, दोनों में से कोई भी गिरता हो तो BJP को फ़ायदा होगा या फिर प्रशांत किशोर को फ़ायदा होगा, उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। तो वो तो गिराना चाहेंगे ही, राजनीति में आए हैं तो वो अपने विरोधियों को तो कुचलना चाहेंगे ही। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि नाम सुराज रख के गांधी जी का नाम लेके, अगर गांधी जी का जो तरीका होता वो सही तरीका, मुझे और किसी से नहीं। राजनीति का मतलब कि आज आप जिस विशेषण से भी अच्छे और बुरे विशेषण, लेकिन गांधी जी का नाम पाक साफ होना चाहिए। गांधी जी पर आप राजनीति कर रहे हैं, उनके नाम पर राजनीति कर, उनके नाम पर सुराज नाम रख रहे हैं और फिर ठगने का काम कर रहे हैं। ये दो चीज़ नहीं करें। बिहार को या तो राजनीति को आ रहे हैं तो सुचिता लाएँ, राजनीति अगर दागदार है तो फिर ये नहीं कहें कि मैं सबसे अच्छा हूँ। आप याद कीजिए आज नीतीश कुमार को वो कोस रहे, 2005 में प्रशांत किशोर कौन थे? फर्स्ट आप देख लीजिए 2005 में नीतीश कुमार का शासन सबसे अव्वल शासन था और उसी शासन में कहा गया था कि ये सुशासन का नाम दिया गया था। आज प्रशांत किशोर आ गए, 1 साल सवा साल 18 महीना प्रशांत किशोर लगभग उनके साथ रहे, क्यों ने बिहार की स्थिति को बदल दिए? आज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये है, ये सरकार ये है। आप 18 महीने में क्या कर रहे थे? आप 18 महीने में जब कुछ नहीं कर सके, आपको निकाल बाहर किया गया, तो आप कह रहे हैं कि नीतीश खराब है, बिहार की राजनीति खराब है, बिहार की राजनीति दागदार है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ हत्या हो रही है, यहाँ का पूरा माहौल जो है वो जंगल राज वाला हो गया है। आप क्या कर देंगे? आप 18 महीने में क्या कर दिए? और जब नीतीश कुमार की बात आप करते हैं तो 2005 में सब आदमी जानता है, इतिहास खोल के देख लीजिए कि सुशासन बाबू वही। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की तो बात करते ही नहीं, वो तो 9वीं फेल की बात करते हैं, वो लालू यादव के जंगल राज की बात करते हैं, ना वो नीतीश की बात करते हैं और ना ही उस तरह से जो है मोदी जी की बात करते हैं या BJP की बात करते हैं। उनके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ घास है, जिस घास की और बरगद की आपने बात की। जी ये सही है, लेकिन मेरा यह कहना है कि निशाना पे कोई भी रहे, सवाल है कि मारा तो जा रहा है मुसलमान, मारा जाएगा यादव। MY समीकरण को ये ध्वस्त करने की इनकी मंशा है और उस MY समीकरण अगर ध्वस्त जी तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो लालू प्रसाद यादव को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी आपका आकलन यही कहता है कि अगर वो कामयाब होते हैं और तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम और यादव को नुकसान होगा। आपको लगता है कि वो इसमें कामयाब होंगे? ये तेजस्वी यादव पर निर्भर करता है कि वो कामयाब हो गए या ना कामयाब होंगे। ये इसका फैसला जो है वो तेजस्वी यादव का विवेक करेगा। अगर तेजस्वी यादव मुसलमानों को इसी तरह इग्नोर करते रहें, MY समीकरण का नाम लेके, और मुसलमानों के साथ खाली वोट लेना है, उनको बरगलाना है, उनको बस लॉलीपॉप दिखाना है, तो लॉलीपॉप दिखाने के लिए उनसे बड़े लॉलीपॉप वाले आ गए हैं प्रशांत किशोर पांडे। वो उनसे बड़ा लॉलीपॉप, उनसे बड़ा सपना दिखा रहे हैं और मुसलमान जो है, ज़्यादातर मुसलमान उस सपने की तरफ भाग रहा है। हकीकत जब आएगा, हकीकत जो है आपको फरवरी के आसपास में पता चलेगा। लेकिन अभी जो है, अभी से अगर ये अपनी कमर नहीं कसे, RJD ने अपनी कमर नहीं कसी और इसी तरह वो सोए रहें कि कहाँ जाएंगे मुसलमान तो मेरे पास वोट आ ही जाएगा, तो उनको नुकसान होगा। एक छोटी सी
कहानी है, सुन लीजिए। ये सबके काम की बात है कि एक पत्थर चुनने वाला था, वो रोज़ पत्थर चुनता था और एक दुकानदार को जाके दे देता था और कहता था कि 1 रुपया लेंगे, वो 1 रुपया उसको मिल जाता। एक दिन उसके हाथ में जो बहुत ही सफ़ेद चमकदार पत्थर मिला। उसने मन ही मन सोचा कि आज हम उससे 1 रुपया 4 आना ज़्यादा लेंगे। वो दुकानदार के पास क्या कहा कि मैं आज 4 आना और आपसे पैसा लूँगा, 1.25 रुपये में दूँगा। दुकानदार के मन में आया कि रोज़ तो 1 रुपया में देता है, कहाँ जाएगा, इसको कौन पूछेगा, इससे कौन लेगा, हम ही तो लेते हैं, इसके सब कुछ आका हम ही है। वो बोला कि नहीं, हम 1 ही रुपया में सब दिन लेते हैं, 1 ही रुपया। उसकी भी ज़िद थी कि नहीं, अब हम जो है ये चमकीला पत्थर कोई भी ख़रीद लेगा, मैं इसको जो है नहीं दूंगा। वो दूसरे दुकान के पास गया, दुकानदार ने कहा कि 1.25 रुपया नहीं, हम तुमको 2 रुपया देंगे। उसने फटाफट खुशी से दे दी। उधर से जब लौटा तो उस दुकानदार, पहले दुकानदार ने पूछा कि बताओ कि वो कितने में बेचे? बोले 2 रुपया। बोले तुम तो बड़े मूर्ख हो, वो हीरा था, तुमको ठग लिया 2 रुपये में। हमने कहा हम तो मूर्ख हैं। उसने कहा हम तो मूर्ख हैं, लेकिन तुम महामूर्ख हो, हम तो उसको पत्थर समझते थे, तुम तो हीरा समझ के पहचान गए थे, फिर भी तुम 4 आना के लिए जो है तुम अपने हाथ से उतने बड़ा नुकसान कर लिए। तो वही चीज़ है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि मुसलमान कहाँ जाएगा। तो हो सकता है कि मुसलमान जो है पीके के जाल में, बट्टे में फंस जाए और पीके के लगे कि ये हीरा है, उसको अपनी तरफ ले लें। और पीके को भी इसके लिए अपने अंदर सुधार करना होगा। पीके जो 2014 का जो बीजेपी के लिए उन्होंने तैयार किया था नारा कि हमें मुस्लिम वोट की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बदलना होगा। इसलिए कि ये बात मुसलमानों के दिल पर कटार की तरह चुभता है और मुसलमान जज्बाती होता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, गरीबी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करता, किसी का जो है वो ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताना बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात आप कर रहे हैं, इस वजह से क्या वो अपनी नीयत बदल लेगा, क्या अपनी विचारधारा बदल लेगा, क्या वो जिस मार्ग पे चल रहा है, कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं, आप खुद ही दोहरा रहे हैं उस चीज़ को कि मुसलमान कभी समझौता नहीं करता, तो क्या मुसलमान समझौता कर लेगा? आप ये बताइए कि कोई भी व्यापारी, वो उसका मेन फोकस रहता है अपने व्यापार पे। कॉलगर्स का कोई धर्म नहीं होता है, दलाल का कोई धर्म नहीं होता है। तो आप कैसे समझे जो बीजेपी से शुरुआत किया, जिसने बीजेपी के लिए काम किया, वो जाके कांग्रेस के लिए काम करने लगता है, फिर आके वो नीतीश कुमार के लिए काम करने लगता है, फिर वह जाके ममता बनर्जी के लिए काम करने लगता है, फिर आज अपनी दुकान खोल लिया है। तो उस पर कैसे आप विश्वास करें? आप विश्वास करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको धोखा खाना है, आपको धोखा खाना जो है गवारा, आपको धोखा खाना अच्छा लगता है। ये दाग जो है बहुत अच्छे हैं आपको, इसलिए अगर जो भरोसा करता है वो धोखा खाएगा। पीके की नीयत कहीं से साफ़ नहीं। अगर नीयत साफ़ होती तो पीके जो है वो इस तरह से। आपने भागीदारी की बात की, तेजस्वी यादव को चेत जाना चाहिए वक्त रहते। किस तरह की भागीदारी, मतलब मुसलमानों को मतलब कम भागीदारी मिलती है, कम सीटें मिलती है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, चुनाव में सीट ही नहीं मिलती है। आपको देखेंगे कि बिहार में जो है सरकार में, ये हर सरकार में जहाँ भी होता है स्टेट में, वो लगभग 100 से 150 जो है ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं जहाँ पे जो मेंबर, अध्यक्ष, ये सब जो है बनाया जाता है। उसमें तो 10% भी, पूरे में 5% भी मुसलमानों की भागीदारी नहीं होती। विधानसभा के टिकट भी उस अनुपात में नहीं दिए जाते हैं। यादव से जो है 6% मुसलमान ज़्यादा है, लेकिन यादव का आधा भी सीट मुसलमान को नहीं दिया जाता। मुसलमान को जहाँ टिकट दिया जाता है वहाँ ज़्यादा वोट नहीं देते हैं उसको, और मुस्लिम कैंडिडेट हार जाता है। और जहाँ मुस्लिम है वहाँ यादव को दिया जाता है, मुस्लिम जो है वो पूरा वोट दे देते हैं ईमानदारी के साथ, वहाँ वो यादव जीत जाता है। इन चीज़ों को लालू यादव को समझना होगा कि आप चाहेंगे कि अपने ही कैंडिडेट को हरा दें, कि मुसलमान आगे नहीं बढ़े, यादव से पीछे रहे, तो ये उनकी जो सोच जो है वो लालू यादव को यहाँ तक पीछे कर दिया। अगर लालू यादव अभी भी ईमानदारी से काम करें तो कोई उनको हिला नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार भी उनको नहीं हिला सकते, लेकिन लालू यादव जब खुद आप अपने घर में ही बेईमानी कीजिए 2 बच्चों में से, तो आपका घर को टूटना ही टूटना है। वो बेईमानी की वजह से लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार तो आप कह रहे हैं कोई लालू यादव को हिला नहीं पाएगा। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से हिलाए हुए हैं। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सचेत गए, आज भी मैं कह रहा हूँ कि लालू यादव को आपने देखा, नीतीश कुमार और लालू यादव में जब गठजोड़ हुई थी तो लालू यादव ने कितनी सीट लाई थी? नीतीश कुमार से ज़्यादा सीट लाई थी। आप इस बात को मानिए कि नीतीश कुमार जोर तोड़ से कर रहे हैं। क्या लालू यादव चाहते बीजेपी से अगर गठजोड़ कर लेते तो उनकी नीतीश कुमार की सरकार बनती? आप याद कीजिए। और अभी अगर लालू यादव चाह लेते तो फिर दोबारा नीतीश को बीजेपी के साथ जुड़े, वही लालू यादव चाह लेते तो बीजेपी के साथ कर लेते तो उनकी सरकार। वो तो कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी विचारधारा जो है एकदम अडिग है, हम कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकते, हम जिस विचारधारा पर जनता हमको भरोसा करती है उस विचारधारा पे अडिग हैं हम। एकदम सही कहते हैं, और उन्होंने अभी तक इसका दिखाया।
खुल के उन्होंने बीजेपी का जो है समर्थन नहीं किया है। सियासत में नहीं समझे, वो बारीकी से जो है वो बीजेपी से डर के जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन ये अभी अपनी इस चीज़ पर वो है ताकि वो वोटर के सामने ये मैसेज नहीं गया है कि ये बीजेपी से मिल सकते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को लेके थोड़ी सी जो है वो उनका संजीदगी दिखाएं। तो मैं कह रहा हूँ कि पीके क्या कोई भी बड़े से बड़े कोई आ गए, आप ये बताइए, ओवैसी आ गए, मुसलमान थे ओवैसी को कितनी सीट मिला, कितना मुसलमान उनका साथ दिया। जब ओवैसी का साथ नहीं दिया तो फिर इनका कौन साथ देगा। अभी भी लालू और नीतीश के साथ मुसलमान हैं, दोनों को ईमानदारी दिखाना चाहिए। हम नहीं करें कि सिर्फ तेजस्वी बेईमान ही है, लालू प्रसाद यादव भी मुसलमानों को लेकर, उससे ज़्यादा बेईमान नीतीश कुमार मुसलमानों को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि कोई मुसलमान में हिम्मत नहीं है, कोई मुस्लिम, ये यतीम कौम है, जिस कौम का कोई माँ बाप नहीं होता, उसके साथ नाइंसाफ़ी होता है। इसका नेता लीडर बन गया है, इसके लीडर को पनपने नहीं दिया, इसका कोई लीडर नहीं, जो भी है सब चप्पल नीतीश का और लालू का उठाने वाला है। एक आदमी ऐसा नहीं है कि जो खुल के मुसलमान के बारे में सौदा कर सकते हैं। अभी अगर पीके सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है कि आप हमसे सौदा कीजिए, बताइए क्या लेना है, तो हो सकता है कि पीके जो है वो बिहार में परिवर्तन ला सकता है। उनको तो सौदा करने हैं ही, और सौदा के लिए वो लगातार मुस्लिम समुदाय से जुड़ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, महिलाओं का कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और पुरुष का कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, कौम के अलग अलग लोगों को बुला रहे हैं। वो तो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या प्रशांत किशोर की ये कोशिश रंग लाएगी, या फिर तेजस्वी यादव इससे सबक लेकर के, आपको लगता है जो जिस सबक की आप बात कर रहे हैं वो सबक लेकर के चेतेंगे और एक सही फैसला लेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव को चेतना चाहिए। लालू यादव बहुत ही संजीदा आदमी है, उनको ये राजनीति की बहुत चीज़ सूझबूझ है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अभी साथ नहीं दे रहा। लेकिन उनको तेजस्वी यादव को वो चाहें तो दिशा निर्देश दे सकते हैं, उनको समझा देते हैं कि समय के साथ चलो, वक्त के नब्ज़ को पहचानो, मुसलमानों के साथ जो हो गया वो एक अपनी गलती मानो और उनकी भागीदारी दो। मुसलमान को ठीक डायरेक्ट है कि आप 100% नहीं दे रहे, मुसलमान तो 70% में भी खुश हो जाएगा। इसलिए जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर आपको उसको कुछ भी दीजिएगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो वो मान जाएगा। अभी भी लालू यादव अगर सचेत हो जाते तो कोई आदमी लालू यादव को मुस्लिम वोट जो है कब्जा नहीं कर सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर जो है मुस्लिम वोट इधर उधर नहीं होगा और नीतीश जी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो भी इनके पास आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। अगर ये ईमानदारी खाली हो जाए कि ये जो है मुसलमानों के साथ ईमानदारी से करे हैं, मुसलमान को सिर्फ इनकी ईमानदारी पर भरोसा हो जाए, 10-20% थोड़ा बहुत कम भी मिलेगा, फिर वो मुसलमान इनके साथ रहेंगे, राज़ी हो जाएंगे। इसलिए कि ये एक चीज़ पर तो तय है कि ये बीजेपी के साथ खुल के साथ नहीं है। अंदर खाने का क्या मामला है हम किसी के दिल में बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर से जो है ये बीजेपी के साथ नहीं है। ये मैसेज जनता के बीच है, वोटर के बीच। और प्रशांत किशोर तो अभी जो है वो उनका कुछ अता पता ही नहीं है। प्रशांत किशोर अभी तो समझिए कि वो हवा में तीर चला रहे हैं। प्रशांत किशोर का कुछ होना है कि नहीं होना है ये फरवरी के बाद पता चलेगा। उनकी मंशा ठीक रहेगी, अगर वो गांधीवाद को छोड़ के गांधी जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कभी कामयाब बिहार में नहीं हो सकते। तो आप जैसे पत्रकार भी अभी तक उनकी नब्ज़ को टटोल पाया, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। लेकिन किसी पर आप 100% किसी को गलत नहीं कर सकते। ईश्वर ने किसी को भी 100% न तो अच्छा बनाया है न तो बुरा बनाया है। प्रशांत किशोर जो है अभी जो है प्रश्न सवालिया निशान पर खड़े हैं सबके, वो पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, सबके सवालिया निशान पर यक्ष प्रश्न है। प्रशांत किशोर अपने आप में अभी यक्ष प्रश्न है। तो प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में यक्ष बने हुए हैं और आने वाला दिनों में ये पता चलेगा कि आखिर बिहार की सियासत का दिशा और दशा प्रशांत किशोर सचमुच बदल पाएंगे या फिर ओवैसी की तरह फेल हो जाएंगे और उनके ऊपर बिहार की जनता बीजेपी का बी टीम होने का ठप्पा लगा देगी। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।